रांची के ऑड्रे हाउस में मंच सजा, रोशनी जली और शुरू हुई श्रीगाल की कहानी। संस्था मैट्रिक्स द्वारा प्रस्तुत ये नाटक केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आईना था जो दिखाता है कि लालच अंततः मनुष्य को कहाँ ले जाता है। झारखंड सरकार के सहयोग से तैयार इस नाट्य कृत में निर्देशक अभिराज कुमार ने अभिनय, संगीत और संदेश तीनों को बखूबी पिरोया। दर्शकों ने कहा, श्रीगाल सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया गया। तो चलिए बात करते हैं इस नाट्य के निर्देशक से और जानते हैं इस नाट्य का उद्देश्य। मेरा नाम अभिराज कुमार हुआ और पिछले लगभग 15 वर्षों से थिएटर कर रहा हूँ रांची में। बस। तो जो आपका नाटक का नाम है, जो श्रीगाल है, सबसे पहले इसका मतलब बताइए कि इसका मतलब क्या है। श्रीगाल लालची भेड़िया होता है संस्कृत में। तो हम लोग जब नाट्य रूपांतरण कर रहे थे तो फिल्म का जो मोरल, मतलब जो फिल्म संदेश देना चाहता है, लालच, तो हम लोगों ने फिर सोचा फिर समझ में आया कि नहीं, लालची में तो भेड़िया से ज़्यादा कोई होता नहीं है। तो डायरेक्ट भेड़िया रखते वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसका नाम श्रीगाल रखा गया। तो अगर एक बार जो भी आपका नाटक था उसके बारे में अगर समराइज कर दे तो हमारे दर्शकों को पता चल जाए इसमें। अगर आप देखेंगे, जैसे इंड में जो हमारा डायलॉग था, माँ की कोख से कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है वो निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें कोई भाव नहीं होता है। तो हमारा इंसानी जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जब जन्म होता है, शुरुआत होता है, कोई भावना नहीं है। पर जैसे जैसे हम अपने जीवन के स्तर में बढ़ते जाते हैं, चाहे युवा अवस्था हो, बाल अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, जो जिंदगी में जो जो चुनौतियाँ आती हैं, जो जो परिस्थितियाँ आती हैं, उनके अनुसार हम ढलते जाते हैं। संबंधों के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार भी। तो उसमें हमें जीवन यापन करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए इंसान स्वार्थी बनता है। और वो पूर्ति के लिए स्वार्थी बनते बनते इस स्तर पर चले जाता है कि वो सत्य, असत्य या फिर गलत सही का चुनाव नहीं कर पाता है। तो हम लोग ये नाटक से बस यही दिखा रहे थे कि अगर आप गलत राह चुनिएगा, आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, लाभ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ जो आपका कमाया हुआ नहीं है, जो आपका नहीं है, उसके पीछे भागिएगा, दूसरों की चीज़ों को, लालच को अगर आप अपनाइएगा, तो फिर आपका अंत जो है किसी न किसी रूप में, स्वर्ग हो या नर्क हो, धरती में ही होता है। यही हमारा मैसेज था इस नाटक के द्वारा। तो अभी जैसे ये आपका जो नाटक है, ये सिर्फ अभी यहाँ पर ही हुआ या फिर इसके आगे भी? मुझे लगता है ये नाटक के रूप में पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ये पहला मंचन है। अब आगे क्या क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, कहीं से अगर ऑफर आता है, ये हम लोग कहीं नाटक को भेजते हैं, अगर परिस्थितियाँ बनेंगी तो हमें मंचन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखा जाएगा। इसी के साथ चलिए आपको बात कराते हैं नाटक के लीड कैरेक्टर से। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम सब कलाकार हैं, हम लोगों को मंच बहुत मुश्किल से मिलता है अभी के समय में। लेकिन जो मंच हमें मिलता है और साथ में हमें जो लोग मिलते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, चाहे आप मेरे सारे को एक्टर्स को देख लीजिए, हमारे डायरेक्टर को देख लीजिए, या साथ ही हमारे बैक स्टेज में जितने लोग होते हैं, लाइट, साउंड, धीरे धीरे नाटक खत्म होते जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऑडियंस को कुछ नया, कुछ रोचक दिखा सके। जैसे ये नाटक एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। लोग समझते हैं कि नाटक सिर्फ बोरिंग एक कहानी, नॉवेल्स और इन्हीं चीज़ों पे हो सकती है। ये हमारे डायरेक्टर की सोच है और उनकी अप्रोच है कि हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा यूथ है। तो ये नाटक हमारे लिए भी बहुत, हमें भी बहुत सिखाता है और साथ ही साथ ऑडियंस के लिए भी बहुत नया हो जाता है कि एक फिल्म को स्टेज पे देखना, जहाँ आप कट टू कट सीन्स देख रहे हैं, जहाँ लोकेशंस चेंज हो जा रहे हैं, लोग चेंज हो जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें अचानक से स्टेज पे, जहाँ ना लोग चेंज हो रहे हैं ना लोकेशन चेंज हो रहा है, पर वही अनुभव हम यहाँ पर दे पा रहे हैं और लोग उससे मनोरंजित हो रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है, हमारी रोजी रोटी, हमारा पेशा है। तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ हमें सिखाता नहीं है, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत उभारता है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, खास करके हमारी ऑडियंस को, जो अभी भी नाटक देखने आती है, हमें अप्रिशिएट करती है और हमारा हौसला बढ़ाती है। बाकी आप लोग थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए इस नाटक को करने के दौरान। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था, बट ऐसा लगा नहीं कि पहला था। जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था, और स्पेशल थैंक्स कि अभिराज भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा मेहनत किया था इस प्ले के पीछे। और ख़ास करके वर्षा जो
प्रोडक्शन का काम कर रही थी एंड साथ में को एक्टर्स। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको सिर्फ एक्टिंग करना है, लाइक बैक स्टेज का काम या फिर ओवरऑल सारा काम वो कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इस चीज़ में आप इसको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक सिनेमा में जाके देखना और एक यहाँ पर देना, ये दोनों एक अलग एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ पे आप क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर मूवी देखते हैं तो वो कैमरे के आगे और पीछे काफ़ी मेहनत उसमें भी होती है, लेकिन ये जो होता है ये एक लाइव परफॉर्मेंस होता है। इसमें कोई कट नहीं है, कोई रिटेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जो दिखा रहे हैं जो उस टाइम हो रहा है, और उस दौरान अगर किसी को चोट लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो ये आप स्टेज देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। हमारे जो लीड कैरेक्टर है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, सभी लोगों ने किया है, लेकिन कितने लोगों को चोट लगी ना आप सोच नहीं सकते। स्टेज बनाने में, ऑन स्टेज काम करने में अभिराज भैया की मेहनत, सुबह से शाम तक मैसेज करना सभी को, टाइम से आओ, टाइम से आओ, आके हर एक चीज़ बारीकी से बताते हैं, जो वो खुद रात में 3-4 बजे तक सोचते हैं कि मुझे दूसरे दिन क्या करवाना है, वो हमसे काम लेते हैं। और मुझे उन्होंने ये किरदार दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू सर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।